सच में अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं पूरा का पूरा वीआर के डाइट का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने पार्ट्स में ये वीडियो ये डाइट के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी, लेकिन ये वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समरी इस डाइट का। तो पहली बात ये है, स्टेप 1 ये है कि आपको पहले कोई जनरल प्रोफाइल टेस्ट करवाना पड़ेगा। जनरल प्रोफाइल टेस्ट करवाने से आपके बॉडी में कुछ अलग प्रॉब्लम्स है तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओएस, या क्यों आप ओबेस हो, या क्यों आप बहुत ज़्यादा पतले हो। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको एक आइडिया आ जाएगी। जैसे कि अगर आपका प्रॉब्लम ओनली ओबेसिटी है तो बेशक मेरे वीडियोस देख करके आप ये डाइट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको कुछ पीसीओडी, थायराइड का प्रॉब्लम है, फिर भी आप मेरे वीडियोस देख करके भी ये डाइट शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, टाइप 1 या टाइप 2, या कोई क्रॉनिक डिसीजेस भी है, किडनी डिसीजेस है, हार्ट डिसीजेस है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या कोई क्रॉनिक डिसीज़ जैसे कैंसर का प्रॉब्लम है, तो तब जा कर के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल होना पड़ेगा। डायरेक्टली वीआरके जी के कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये कॉन्टैक्ट के लिए आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही अभी ना ही कभी। तो एंड मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से कोई रिलेटेड नहीं हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल डिसीजेस जो भी है उनको क्योर करी, वैसे आप भी कर सकें। तो स्टेप 1 है, पहले आपको जनरल प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी, वो आप देख लीजिएगा। ये डाइट का जो भी प्रोसेस है, ये 4 पिलर्स, एक्चुअली जब ये डाइट स्टार्ट किया गया था, डाइट प्लान 5 साल पहले ओनली 4 पिलर्स थे, 4 पिलर्स ही थे। लेकिन उसके बाद 2 और पिलर्स ऐड हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा डाइट ये 6 पिलर के ऊपर ही आधारित है। अगर आप ये डाइट शुरू करना चाहते हैं तो जब तक आपका टारगेट रीच नहीं होता तब तक आप ये पूरे 6 पिलर जो भी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो 6 पिलर्स क्या है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड कर चुकी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो वो 6 पिलर्स आपको कम्प्लीटली हर एक दिन टारगेट रीच होने तक, चाहे वो वेट लॉस का टारगेट है या कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ को क्योर करने का टारगेट है, तब तक आपको वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कल से अगर आप डाइट शुरू कर रहे हैं 30 kg वेट लॉस के लिए, तो फिर जब तक आपकी वेट लॉस नहीं होती तब तक आपको ये पूरा 6 पिलर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो 6 पिलर्स वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा। हर एक दिन ये पूरे पिलर्स जो भी है कम्प्लीटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पिलर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैट पिलर है। उसके बारे में भी मैंने वीडियोस में बहुत क्लियरली बता चुकी। तो मेरा जो भी प्लेलिस्ट है वो आप ठीक से देख लीजिएगा। इस डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता चुकी, बहुत क्लियरली बता चुकी। अगर इस डाइट में कोई आइटम्स कुछ आइटम्स ऐसे हैं आपको नहीं खाना है, उसके बारे में मैंने वीडियो में बता चुकी। अगर वो नहीं कही गई है, आपको नहीं खाना है, नो का मतलब नो ही है। इस डाइट में चीट डेज नहीं होते, जैसे अन्य डाइट में चीट डेज होते हैं वैसे इस डाइट में नहीं होते हैं। इसके पीछे भी पूरा साइंटिफिक बैकअप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी एक प्रोसेस में जाती है, ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में बता चुकी। तो उस प्रोसेस को हमें बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर हम अपने टारगेट को रीच करना चाहते हैं। तो ये कीटो डाइट से मिलता जुलता है, लेकिन ये एक कीटो वेरिएंट है, ये कोई कीटो डाइट नहीं है। ये एक हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट है। तो हमारे बॉडी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आगे मैं बताऊंगी, आगे वाले वीडियोस में या कभी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अभी ये प्रोसेस जो भी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट इज़, जब ये खाना है तो कैसे खाना है, एक दिन में हमें कैसे खाना है, तो मैं अपनी स्केड्यूल बताऊँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो पहले मैं उठते ही वो 6 पिलर्स फॉलो करना चाहिए ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही मैं 3 लेमन जूस पीती हूँ। लेकिन जूस में शुगर या कोई हनी, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करना है, तो इसलिए मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो ये 3 लेमन का जूस 3 ग्लास पानी में मैं 3 लेमन लेती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो दिन में कभी भी ये 3 लेमन्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे करती हूँ कि सुबह उठते ही मैं 3 लेमन का जूस पीती हूँ। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं 20 ग्राम्स ऑफ फ़ैट लेती हूँ। फ़ैट का क्या है वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ़ैट का है मैं तो कोकोनट ऑयल लेती हूँ, या आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, या माखन, या जो भी फैट्स कही गए हैं उस वीडियो में वो आप ले सकते हैं। तो मैं तो जनरली कोकोनट ऑयल, जो भी कुरिडी प्योर कोकोनट ऑयल है, वो वुडन प्रेस्ड ऑयल है जो मार्केट में मिलता है, वो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि नहीं लेना चाहिए। मैं सुबह उठते ही 3 लेमन पीती हूँ। 1 घंटे के बाद मैं 20 ग्राम्स ऑफ फैट लेती हूँ, कोकोनट ऑयल लेती हूँ, इधर बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के थ्रू या ग्रीन टी में मिक्स करके वो फैट में ले लेती हूँ।
फिर मुझे मतलब 10 बजे ऐसे में कुछ ये फ़ैट लेती हूँ, तो मुझे 3 बजे तक ऑलमोस्ट, या 2 बजे या 3 बजे तक मुझे भूख नहीं लगती। जब तक भूख नहीं लगती तब तक नहीं खाती हूँ। मेरा मील होता है, मतलब 2 बजे या 3 बजे में मेरा मील होता है। तो मेरा मील प्लेट में क्या होता है, कुछ सीड्स, बादाम, अखरोट और एक कोई वेजिटेबल करी और एक खीरा, और कभी कभी मैं नॉनवेज के साथ रिप्लेस करती हूँ, कभी कभी एग्स भी खाती हूँ। तो मील प्लेट कैसा होगा उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक बार सैम्पल दिखाई मैं अपने वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं, तो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूख लगे तो ही खाना है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है, जब तक भूख नहीं लगती है तब तक नहीं खाना है, भूख मिटने तक ही खाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि मुझे 2 बजे अगर बहुत भूख लगी तभी मैं खाऊंगी, या अगर मुझे 3 बजे भूख लगी तो मैं खाऊंगी, अगर नहीं लगी तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। लेकिन ये जो 4 पिलर्स है वो डेफिनेटली मैं कंप्लीट करूंगी एक दिन के अंदर अंदर। तो ऐसा होता है, तो फिर मैं ये मील होने के बाद 5 बजे मतलब 5 o'clock को मैं फिर से 20 ग्राम्स या 30 ग्राम्स ऑफ घी खाती हूँ। फिर नाइट 7 o'clock या 8 o'clock फिर से और 20 ग्राम्स ऑफ फैट ले लेती हूँ। तो ये स्टार्टिंग 7 डेज़ में 70 ग्राम्स फ़ैट की ज़रूरत है। उसके बाद हम फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं, 8th डे से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेम के लिए 70 ग्राम्स ठीक है, इसीलिए मैं 70 ग्राम्स लेती हूँ। अगर आपका फ्रेम बहुत बड़ा है, मतलब हाइट और वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको 70 to 100 ग्राम्स के बीच में लेना है, मतलब 80 ग्राम्स या 90 ग्राम्स आपको लेना पड़ेगा स्टार्टिंग 7 डेज़ में। उसके बाद 8th डे से आप थोड़ा थोड़ा करके फ़ैट को लेना कम कर सकते हैं। मतलब 8th डे मैं ओनली 30 ग्राम्स फ़ैट लेना शुरू करी, तो मेरे लिए काफ़ी था वो। अगर आपको कुछ वीकनेस या गिडीनेस फील हो रहा है तो आप 50 ग्राम्स फ़ैट ले लीजिएगा। तो ऐसा करते करते आप एंड तक ये डाइट करते वक्त पूरे पिलर्स जो भी है, 6 पिलर्स जो भी है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मील के बाद मैं एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन होता है। तो कैसे खाना है, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक आइडिया आई होगी। तो मैं दिन में एक ही बार खाती हूँ। एक्चुअली इस डाइट में सॉलिड डाइट एंड लिक्विड डाइट होता है। इसका मतलब है सॉलिड डाइट मतलब 1 मील एंड 2 मील, मतलब दिन में आप एक बार खा सकते हो या 2 बार खा सकते हो, लेकिन बीच में जितना मर्जी चाहे आप सूप्स पी सकते हैं। तो ओनली टोमेटो सूप या ओनली कैरेट सूप आपको नहीं लेना चाहिए, या आप मिक्स में ले सकते हैं। वो पार्शियल क्वांटिटीज़ में आप टोमेटो, कैरेट वो सब ले सकते हैं। जब आप वो वीडियो देखोगे क्या खाना क्या नहीं खाना, वो लिस्ट, तब आपको समझ में आएगा। तो आप वेजिटेबल सूप्स पी सकते हैं या नॉन वेज सूप्स पी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बहुत बार भी आप पी सकते हैं एक दिन में, लेकिन वो लिक्विड्स जो आप पीते हैं, मतलब सूप्स जो पीते हैं, वो क्लियर सूप्स होना चाहिए। तो एक दिन में 1 मील या 2 मील, ये आपके मर्ज़ी। आप 1 मील भी कर सकते हैं या 2 मील भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन रूल को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपको भूख लगे तभी खाना है, अगर भूख नहीं लगी तो नहीं खाना है। बस इतना सिंपल सी बात है। सूप्स लेना बहुत बेटर है, क्योंकि हमें जो भी ये सॉल्ट की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे हमें मिल जाता है। तो सूप्स पीना बेटर होता है, लेकिन वो ऑप्शनल चीज़ है। मैं तो सूप्स नहीं लेती, मैं 1 मील डाइट करती हूँ। लेकिन अभी ये सॉलिड डाइट में आ गया है। फिर लिक्विड डाइट किसको करना चाहिए? जो भी मॉर्बिड ओबेस है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब है जिसको 200 kg मतलब 200 kg या 150 kg का वेट लॉस होना है, जिनको, उनको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेस। तो उन लोगों के लिए स्टार्टिंग 7 डेज़ में डेफिनेटली लिक्विड फास्टिंग से ही शुरू करना चाहिए, ठीक है ना? तो उन लोगों के लिए ये कंपलसरी है। अभी इस डाइट में मैंने ऑलरेडी बोल चुकी कि चीट डेज नहीं है। जो भी न कही गई है इस डाइट में, उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है जब आप ये डाइट में हैं। अगर आपने ब्रेक किया है, मतलब चीट किया है, तो आपका वेट लॉस रुक जाएगा। एंड इमीडिएटली, मतलब अगर आप उल्टा सीधा करके डाइट अगर ब्रेक किए हैं, तो आपका जो भी वेट लॉस हुआ है वो फिर से गेन बैक हो जाएगा। तो इसीलिए डाइट ब्रेकिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आगे जा करके बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि लिक्विड फास्टिंग किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉर्बिड ओबेस है उनके लिए डेफिनेटली स्टार्टिंग 7 डेज़ में या 10 डेज़ उनको लिक्विड फास्टिंग से ही शुरू करना चाहिए। अभी गलती से अगर आपने कुछ शुगर आइटम या कोई ग्लूकोज आइटम खा लिए है, या कोई ऐसा आइटम खा लिए है जो आपको नहीं खाना है इस डाइट में, तो तब क्या करें? तो तब लिक्विड फास्टिंग आपको 3 से 5 दिन करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका बॉडी जो है वो फिर से सेट होगा। यही रूल था 5 साल पहले, लेकिन अभी VRK जी ये कह रहे हैं कि अगर आपने बाय मिस्टेक कोई मतलब डाइट को ब्रेक करे हैं, बाय मिस्टेक मतलब थोड़ा बहुत खा करके, ये राइस या कुछ भी चपाती ऐसा कुछ खा करके, अगर आपने डाइट कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है वो खा करके अगर आपने डाइट को ब्रेक किया है, तो तब
आपको फिर से ये डाइट जहाँ पे आपने स्टॉप किया है, अगर आज आप स्टॉप किए हैं डाइट, तो कल से नॉर्मल फिर से डाइट का जो भी रूल्स है वो फॉलो करते करते आगे जाने के लिए बोल रही। लिक्विड फास्टिंग इतना ज़रूरत नहीं है, यही बोल रही है वीआरके जी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट लॉस जो भी है वो बिल्कुल रुक गया है, इट्स बेटर यू डू लिक्विड फास्टिंग एंड देन कंटिन्यू द डाइट, देन योर वेट लॉस विल कंटिन्यू। मतलब अगर आपने कोई गलती की है तो वो लिक्विड फास्टिंग करने से 100% सेट हो जाता है। 3 days to 5 days ऑफ लिक्विड फास्टिंग से 100% सेट हो जाता है। अगर आप वो लिक्विड फास्टिंग नहीं कर पाए तो इट्स ओके। लेकिन आज आपने कुछ गलती किया है चपाती या राइस खा करके, तो कल से आप फिर से ये जो भी पिलर्स है वो फॉलो करते करते आगे बढ़ जाइए। लेकिन फिर ये गलती बार बार अगर आपने किए है ना, तो आपका वेट लॉस जो भी है वो ऑलमोस्ट ठप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है आपको, तो डेफिनेटली वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हुई है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही एक डाइटिशियन। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रही हूँ। जो भी वीआरके जी ने सभी लोगों को बताया है आज तक, वही मैं आपसे कह रही हूँ। तो ठीक है ना। एंड इन माई एक्सपीरियंस एंड येस, आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी टेस्टिमोनियल्स एंड एग्जाम्पल्स हु हैव क्योर्ड मेनी क्रॉनिक डिसीजेस ऑल्सो। क्रॉनिक डिसीजेस जो डॉक्टर्स बोले कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो ये डाइट के साथ क्योर हो चुका था। तो ये कोई मतलब कीटो डाइट नहीं है जहाँ पे आपको कोई रिस्क है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने थोड़ा बहुत पर्सनल रिसर्च कर दीजिए, मैं इतना ही बोल रही हूँ। क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आता है ना एक प्रोसेस के बारे में, तब तक हमारे बॉडी को मतलब हमारे माइंड को हम समझा नहीं पाएंगे क्यों ये करना है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपने पर्सनल रिसर्च भी कर दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा। और किसी किसी को ये डाइट मतलब करने के बाद या एंड ऑफ द डाइट, जब आप टारगेट रीच हो चुके हैं ऑलमोस्ट, फॉर एग्जांपल 30 kg आपको लूज़ होना है, तो जब आप 27 kg ऐसा आपका वेट लॉस हुआ होगा, तो उस वक्त कभी कभी हेयर लॉस शुरू हो सकता है। तो वो देख करके आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, वो रिवर्सिबल हेयर लॉस है। सो आई थिंक आई हैव सेड यू एवरीथिंग अबाउट वीआरके डाइट एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन, चाहे वो लिक्विड फास्टिंग है, चाहे कुछ भी है। गोल्डन रूल के बारे में भी मैंने बताई है कि वो गोल्डन रूल बहुत अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों, क्योंकि इस डाइट में ही नहीं बल्कि डाइट के बाद भी हमें ये रूल बहुत हेल्प करता है ज़िंदगी में। क्योंकि हम आज तक जो भी ओबेस है हम लोग, या कोई प्रॉब्लम्स है हमारी, तो इसलिए क्योंकि हम बस खाते रहते हैं बिना भूख लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मैं इतना तो कह सकती हूँ, मैं एक्सपीरियंस में जो भी है मैं कह रही हूँ, ये बढ़िया डाइट है। मतलब ये एकमात्र रास्ता है। डोंट थिंक दैट बिकॉज द वेट लॉस हैपन्स वेरी फास्ट। मतलब 30 kg मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर भी हो सकता है, किसी को 1 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है। मैं कोई मतलब झूठ नहीं कह रही हूँ। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं कि 41 डेज़ के अंदर मतलब मुझे एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग लगा था, क्योंकि मैं कुछ पिलर्स ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी बीच में, क्योंकि मेरे ऑफिस का जो भी प्रेशर्स है, या मुझे पर्सनल लाइफ में मेरे एजुकेशन मतलब मेरे एजुकेशन को मतलब टेक केयर करना पड़ा था। तो इन सारे चीज़ों की वजह से मैं कभी कभी ये पिलर्स जो भी है वो मैं ठीक से नहीं कर पाई। ठीक से नहीं कर पाने के बाद भी 10 kg का वेट लॉस हुआ 42 डेज़ के अंदर अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कितना जल्दी रिजल्ट पाते हैं हम। तो विदाउट एनी एक्सरसाइज डोंट बी अफ्रेड दैट योर मसल विल बी लॉस्ट, क्योंकि मसल लॉस नहीं होना है। इस डाइट में आपका मसल लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक से प्रोटीन खाना है आपको, तो तब आपका मसल लॉस बिल्कुल नहीं होता है। So friends, I think you have understood about this diet. If you have any more doubts, I'm ready to tell you which if I have it in my knowledge. मतलब अगर मुझे पता है तो मैं बताऊंगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक कुछ भी रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है वो एकमात्र रास्ता है हम सभी के लिए कि इस डाइट के बारे में और ज़्यादा जानने के अगर कोई डाउट्स है तो अगर मुझे पता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। Thank you very much, and I think I have covered and said you everything that has to be said till now. डाइट ब्रेकिंग का प्रोसेस ही एक चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं बताई है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अभी तक मैंने डाइट का प्रोसेस जो है वो मैं आपसे शेयर करी, तो आपसे मतलब वो डाइट ब्रेकिंग का प्रोसेस भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सब्र कीजिएगा। एंड इतना ही मैं कह सकती हूँ कि आप अगर पिलर स्टिक से फॉलो करे हैं बिना चीट किए, तो आपके मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। यू कैन सी अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब आप खुद किसी को अगर थायराइड है, अगर आप ये डाइट कर रहे हो, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर इतना रिजल्ट देखोगे कि आप चौंक जाओगे कि ये कैसा हो पा रहा है। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ये कोई शॉर्टकट डाइट नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप ये डाइट करके आपकी ज़िंदगी को बदले ना, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट
आई फील। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो।